Hello everyone, today we will discuss about MS Chauhan solution topic alkyl halide. So our first question is इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इंटरमीडिएट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें जो भी हमें ऑप्शन दिया है उसमें जो रिएक्शन होगा उसमें इंटरमीडिएट कौन सा नहीं बनेगा। तो अपना जो रिएक्शन है वो क्या दिया है, इसका जब अपन H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कौन कौन सा अपना इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, तो अगर हम ये रिएक्शन देखें कि SN1 है या SN2 है तो हमें यहाँ पे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिया है, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है वो SN1 भी देता है और SN2 रिएक्शन भी देता है। ठीक है, तो ये हम किसके थ्रू देखेंगे कि SN1 होगा या फिर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और वो तो दोनों देता है। तो जब हम 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिया है और दोनों रिएक्शन हो रहा है तो हम किस पे जाएंगे, सोलवेंट पे जाएंगे। अगर अपना पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है तो वहाँ पे SN1 रिएक्शन होता है और अगर पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होता है तो वहाँ पे SN2 रिएक्शन होता है। तो जो H2 है ये क्या है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन होगा। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन होता है तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, वो है कार्बोकेटाइन अपना इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा ये क्या होगा, 2 डिग्री इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जब 2 डिग्री इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है तो वो लेस स्टेबल होता है देन 3 डिग्री इंटरमीडिएट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है इसके पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस कार्बन के पास में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा और जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है और फास्ट रिएक्शन देता है। ठीक है, देन हम अगर यहाँ पे जो अपना सोलवेंट दिया है उसका अगर हम अटैक करवाएंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो H+ है अपना वो क्या होगा, रिमूव करेंगे और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज देखो, जब भी अपना जो सोलवेंट है वो अगर न्यूक्लियोफाइल की जैसे बिहेव करता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सोलोलाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपना ऑप्शन देखो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, सॉरी इनकरेक्ट होगा। देखो ये वाला कार्बोकेटाइन सॉरी इंटरमीडिएट बन रहा है अपना, ये भी बन रहा है और डी भी बन रहा है। ठीक है, बन कौन सा नहीं रहा, सॉरी कौन सा नहीं बन रहा, अपना ए वाला नहीं बन रहा, तो जो अपना करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है कि जो हमें रिएक्टेंट दिया है वो अगर SN2 रिएक्शन के थ्रू जाता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो जो अपना SN2 रिएक्शन होता है वो क्या देता है अपन को, इन्वर्जन प्रोडक्ट देता है। मीन्स जहां से लिविंग ग्रुप लीव करेगा उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो देखो अगर अपना लिविंग ग्रुप इस साइड से लीव कर रहा है तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, इस साइड से अप्रोच करेगा इसको। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें लिविंग ग्रुप और जो अपना न्यूक्लियोफाइल है वो अपोजिट साइड से अटैक कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो लिविंग ग्रुप जहाँ से जा रहा है उसी साइड से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ बी ऑप्शन में देखें तो जिस साइड से लिविंग ग्रुप जा निकल रहा है उसी साइड से क्या उसके अपोजिट साइड से क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो जो अपना ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये सी भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और उसी साइड से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन होता है वो किसमें नहीं होगा, नेग्लेक्जिबल किस में होगा। तो देखो ये सॉरी ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, सॉरी अराइल हैलाइड है, तो हमें ये क्या देगा, SN2 रिएक्शन देगा। ठीक है, ये यहाँ पे भी SN2 रिएक्शन हो जाएगा। ये जो ब्रिज हेड पोजीशन है जहाँ से ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है कार्बन के, उस पोजीशन से हमें SN2 रिएक्शन नहीं मिलता है अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, डी में भी SN2 रिएक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जो हमें ये रिएक्शन दिया है इसका रिएक्शन हम NH3 और ETOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा ये हमें बताना है। ठीक है,
तो देखो अपने पास दो पोजीशन से लिविंग ग्रुप लीव करेंगे, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, बट इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन लीव कर सकता है हमें ये देखना है। मतलब जो अपना न्यूक्लियोफाइल है वो कौन से कार्बन पे अटैक करेगा रिएक्शन प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो देखो यहाँ से अगर ये लीव करता है तो ये लीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है और ये यहाँ से पार्शियली डबल बॉन्ड के थ्रू इससे अटैच रहता है कार्बन sp2 कार्बन से। ठीक है, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये वीक लिविंग ग्रुप है। तो जो ये वाला है, ये वाला ब्रोमीन, ये क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि जब ये लीव करेगा तो यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला अपना जो ब्रोमीन है ये वाला लीव करेगा यहाँ से, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी अपनी। इस वाली पोजीशन से नहीं करेगा ये लीव, क्योंकि यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है इसमें, तो ये लीव नहीं करेगा। तो यहाँ पे जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी। ठीक है, ये लीव करेगा, ब्रोमीन यहाँ पे एज इट इज है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। देन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, NH3 अपने लोन पे डोनेट करेगा कार्बोकेटाइन को, और यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, क्योंकि इसने अपना लोन पे डोनेट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे जो ब्रोमीन लगा हुई एज इट इज है, फिर यहाँ से H प्लस अपना रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 NH2 और ब्रोमीन। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये वाला देखो ए वाले ऑप्शन में ही मिल गया हमें, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है जो भी हमें रिएक्टेंट दिया है उसका रिएक्शन अगर हम करवाते हैं इसके साथ में तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट बताना है हमें। तो देखो जो हमें DMF दिया है, ये जो सॉल्वेंट है ये हमें SN2 रिएक्शन का कंडीशन बताता है कि जब भी अपना ये वाला सॉल्वेंट रहेगा तो हमें SN2 रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, तो जो SN2 रिएक्शन होता है वो क्या होता है, लेस हिंडर्ड साइड से ज़्यादा हमें अच्छा रिएक्शन देता है। ठीक है, तो हमें कौन सा इसमें हो जाएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा। तो देखो एक तो ये वाला क्लोरीन है और एक ये वाला क्लोरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा हिंड्रेंस है इसलिए ये यहाँ से SN2 रिएक्शन नहीं देगा, इस कार्बन से हमें इस वाले क्लोरीन से क्या देगा, ये रिएक्शन देगा। तो इसमें कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगा, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये निकलेगा और यहाँ से I- अटैक करेगा। ठीक है, तो बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेट लो फॉर एन SN2 रिएक्शन। जो SN2 रिएक्शन है उसका हम रेट लो कैसे डिफाइन करते हैं, हम कैसे शो करते हैं, ये हमें बताना है। तो जो SN2 का जो रेट है वो किसके इक्वल होता है, जो भी हमें सबस्ट्रेट दिया होता है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है उस पर भी डिपेंड करता है, तो दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। इसमें जो हमें बताना है वो क्या बताना है, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा इस क्वेश्चन में हमें वो बताना है, और किसका प्रेजेंस लिया है, एसीटोन का प्रेजेंस लिया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन में देखें तो एक यहाँ पे फ्लोरीन है लिविंग ग्रुप F- और एक Br-, तो इन दोनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, Br- अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे जो I- है ये अटैक करेगा तो जो आयोडीन है इसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा। ठीक है, सॉरी, ये जो लिविंग ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा आयोडीन। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना, देखो रिएक्शन में यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन। तो जब भी I- यहाँ पे अटैक करेगा तो इसके इस साइड से अटैक करेगा और ये यहाँ से लीव करेगा Br-। ठीक है, F- तो अटैक नहीं, सॉरी, लीव नहीं करेगा क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, आयोडीन और हाइड्रोजन, और ये तो एज इट इज लगा हुआ है फ्लोरीन और
हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड अंडरगो रीअरेंजमेंट इन SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो हमें ये बताना जब भी SN1 रिएक्शन होगा, यहाँ पे जो भी हमें ऑप्शन दिए हैं उनमें से किसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट तभी पॉसिबल होता है जब एक लेस स्टेबल कार्बोकटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकटाइन में जाते हैं, तब वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो हम देखते हैं पहले वाले ऑप्शन में, CH3 CH आयोडीन CH3। तो जब यहाँ से I माइनस लीव करेगा तो यहाँ पे जो कार्बोकटाइन बनेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 2 डिग्री है, और अगर ये इस कार्बन पे शिफ्ट होता है तो ये कितना डिग्री बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकटाइन बन जाएगा। तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री। ठीक है, ये 2 डिग्री है, और जब यहाँ से मिथाइल शिफ्ट होगा, यहाँ पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, अगर हाइड्रोजन होता तो हम पहले हाइड्रोजन को शिफ्ट करते, बट यहाँ पे है नहीं, तो हमें मिथाइल शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कार्बोकटाइन, यहाँ पे CH3 CH CH3 और CH3। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 3 डिग्री कार्बोकटाइन बन गया। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्योंकि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अपना ए ऑप्शन तो करेक्ट है। फिर बी अगर देखें हम, बी में अगर यहाँ से क्लोरीन अगर लीव करता है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे H माइनस अगर हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे अपना 2 डिग्री से ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो 3 डिग्री कार्बोकटाइन है वो 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल रहता है, तो यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। थर्ड में देखें हम, यहाँ पे आयोडीन है, अगर ये I माइनस यहाँ से लीव करे तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अगर H माइनस शिफ्ट होगा तब भी वहाँ पे 2 डिग्री ही कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन होगा, जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है कार्बोकटाइन को, बट यहाँ पे जो था, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे जो ये कार्बोकटाइन था ये भी 2 डिग्री था, बट यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में नहीं था। यहाँ पे कॉन्जुगेशन में आने की वजह से इस वाले कार्बोकटाइन से ये वाला कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। सब में क्या होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अरेंज द फॉलोइंग 3 क्लोराइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्टिविटी। मतलब सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन कौन शो करेगा, हमें ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन कौन शो करेगा, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन फॉर्म करेगा वो सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट वाले में, यहाँ पे क्लोरीन होगा तो Cl माइनस बाहर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड वाले में देखें तो 2 डिग्री कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है, तो ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन है। थर्ड वाले में देखें तो यहाँ पे 2 डिग्री होगा। अब यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री के साथ में कॉन्जुगेशन है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 डिग्री है, तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन हो जाएगा वो कौन सा होगा, 2 डिग्री होगा, फिर सॉरी सेकंड वाला होगा, फिर थर्ड वाला होगा, फिर फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, तो इस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 3 1, मतलब बी वाला करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच कंपाउंड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद NaCN एट द फास्टेस्ट रेट। मतलब जितने भी हमें ऑप्शन दिए हैं, जितने भी रिएक्टेंट दिए हैं अपन को, उसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं NaCN के साथ में, तो कौन सा हमें फास्ट रिएक्शन देगा।
ठीक है। तो जो NaCN हमें दिया है इसके अकॉर्डिंग अपना ये जो रिएक्शन होगा ये SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन हमें कौन फास्ट देता है, एक तो वहाँ पे लेस हिंडर्ड जो अपना सबस्ट्रेट है वो होना चाहिए, और एक वहाँ पे मिथाइल अगर हेलाइड है, या फिर 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड है और 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन हम अपना मिथाइल हेलाइड देता है। बट यहाँ पे देखो मिथाइल हेलाइड नहीं है, यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे भी 1 डिग्री है और यहाँ पे 3 डिग्री है, ठीक है। तो इनमें सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा हमें ये बताना है। तो अगर सबसे पहले तो अपना 1 डिग्री देगा, तो 1 डिग्री में अगर देखें तो ये भी 1 डिग्री है और ये वाला भी 1 डिग्री है, ए और सी दोनों 1 डिग्री है। बट अगर हम सी में देखें तो यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, बट जो ए है यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो जो सबसे फास्ट रिएक्शन होगा वो किस में हो जाएगा, ए में हो जाएगा, क्योंकि जो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन होता है वो इनवर्स रिलेशन रखता है किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के, ठीक है। तो इस आज हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। थैंक यू सो मच।